नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं आपके समक्ष मुन्ना कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। उससे पहले आप नहीं देखे हैं बौद्ध धर्म तो जरूर देखिए, क्योंकि आपके समझ बनेंगे मेरे दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं जैन धर्म में कि जैन धर्म के मुख्य पृष्ठ क्या रहे हैं, ये कैसा धर्म है, पुराना धर्म है और आपके एग्जाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं, एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, जो बीपीएससी में पूछे जाते हैं मेरे दोस्तों, तथा साथ ही मेंस के लिए भी ये आपके लिए कुछ लाभदायक होंगे। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे तैयारी करते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। और मैं समझाने का प्रयास करूंगा, आप समझने का जरूर प्रयास कीजिएगा। और मैं बात कर रहा हूँ मेरे दोस्तों कि आप जब भी बैठे तो पेपर पेन लेकर बैठे, सिर्फ वीडियो को न देखें। पेपर पेन लिखने से आपको समझ बनती है, ठीक है। मैं इस तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। आइए बात करते हैं। हम लोग जैन धर्म की बात करते हैं तो जैन धर्म के कुछ बोलते हैं सर नया पढ़ाइए। नया क्या पढ़ा है? नया यही है कि 2011 के जनगणना के अनुसार 2011 जनगणना के अनुसार हमारे पूरे जैन धर्म को मानने वाले 44 लाख लोग हैं। कितने लोग हैं? 44 लाख लोग हैं, जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आइए हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं इससे पृष्ठभूमि पर कि जैन धर्म के पृष्ठभूमि कैसे थी, जैन धर्म कब का है, क्या जैन धर्म बौद्ध धर्म से पुराना धर्म है या नया धर्म है। इनसे भी क्वेश्चन थोड़ा सा जानेंगे कि इनके तीर्थकर कौन कौन हुए, तथा इनके कितनी शिक्षाएं थी, तथा इनका कहाँ कहाँ कौन सी बौद्ध सभाएं लगी, उन्होंने कितने वर्ष तपस्या की। ये सारी चीज़ें हम इसमें जानने का प्रयास करेंगे मेरे दोस्तों। तो आइए थोड़ा सा हम समझते हैं, ठीक है। तो आइए हम जैन धर्म के बारे में हम जानते हैं। तो जैन धर्म जो है बौद्ध धर्म से पुराना है। जैन धर्म कैसा है भाई? बौद्ध धर्म जो है उनसे पुराना है जैन धर्म। और क्यों है? क्योंकि इनकी जानकारी जो है सिंधु घाटी सभ्यता से भी मिलती है। जब खुदाई हुई थी, जो सर जॉन मार्शल ने जो खुदवाया था, तो बताया जाता है कि सर जॉन मार्शल ने जो खुदवाया था, कब खुदवाया था? तो 1921 ईस्वी में। तो सर जॉन मार्शल की नीति में जो खुदाई हुई थी, तो बताया जाता था कि जैन धर्म में कुछ आकृतियां, कुछ ऐसे प्रतीकें मिली हैं जिससे पता चलता है कि पहले से ही जैन धर्म को मानने वाले लोग थे। इस तरीके से हमें ये पता चलता है कि जैन धर्म जो है बौद्ध धर्म से पुराना धर्म है, ठीक है। आइए उसको हम थोड़ा सा समझते हैं और जानते हैं। बौद्ध धर्म से पुराना है जैन धर्म, यानी बौद्ध धर्म जो है बौद्ध धर्म से पुराना है जैन धर्म। उनके बारे में इनकी जानकारी जो मिलती है पुरातात्विक तथा साहित्य दोनों से मिलती है। यानी हम तक पहले से देख लिए कि पुरातात्विक मतलब कि जो सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ जानकारी मिली थी, इसलिए पुरातात्विक के रूप में। पुरातात्विक क्या कहा जाता है, थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत है? नहीं ना? आगे समझाए ना? देखिए बढ़िया से आप पूरा वीडियो को देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। तो पुरातात्विक की बात करें तो पुरातात्विक का मतलब होता है वैसी चीज है जो नीचे से, मिट्टी से, कहने का मतलब यह है कि वैसी चीज जो खुदाई कर कर प्राप्त होती है उसे पुरातात्विक बोला जाता है। और साहित्य का मतलब होता है जो हम इसे पढ़ सके, समझ सकें अच्छे तरीके से, ठीक है। जो लिखित हुई चीजें होती हैं जिसे हम पढ़ा जा सकता है, जिसे साहित्य को बोला जाता है, जैसे पुस्तक, किताबें। तो यहाँ पर साहित्य जो लेकर चलते हैं। तो कल्पसूत्र एक पुस्तक है जिसकी रचना किसने की है? तो भद्रबाहु ने की है। किसने की है भाई? भद्रबाहु। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कल्पसूत्र की रचना किसने की है? तो भद्रबाहु ने की है। और यही कल्पसूत्र है जहां से 24 तीर्थंकरों की जानकारी मिलती है। कौन से धर्म के भाई? ये जैन धर्म, जो महावीर स्वामी को हम पढ़ रहे हैं। तो जैन धर्म की जानकारी ये कल्पसूत्र से मिलती है। जैन धर्म कुल, इसमें कुल तीर्थंकर जो हुए 24 हुए। तीर्थंकर का मतलब क्या हुआ सर? तो मतलब क्या हुआ उसको थोड़ा समझते हैं। आइए, तीर्थंकर का मतलब ये हुआ कि जो संस्थापक हुए, जैन धर्म को चलाने वाले थे, आए धीरे धीरे एक एक करके आए और आते आते मतलब उसको बढ़ाए, लेकिन वह अच्छे तरीके से नहीं बढ़ा पाए। इसलिए उसके वास्तविक संस्थापक जो हुए वह हुए महावीर स्वामी। और फाउंडर जो हुए, मानी संस्थापक जो हुए, जो प्रथम उसको स्टार्ट किए, शुरू हुए, उसे प्रथम कहा जाता है, जैसे फाउंडर जो ऋषभ देव थे। इनके बारे में भी जानकारी आपको समझ में आ गई। तो ये जानकारी कितने व्यतीत कर का मतलब संस्थापक के रूप में देखा गया है। आइए समझते हैं कि संस्थापक कौन थे। तो संस्थापक जो प्रथम जो थे, यानी जिसने शुरुआत की, उसे संस्थापक कहा गया ऋषभ देव को। किसको कहा गया भाई? ऋषभ देव को। उनको अनेक नामों से जाना जाता था, जैसे आदिनाथ,
ऋषभनाथ। किनको कहा गया भाई? ऋषभ देव को कहा गया है। इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे देखते हैं। देखिए, ऋषभ देव के दो पुत्र हुए, एक का नाम भरत और एक का नाम था बाहुबली। ठीक है, और ये महाबली भी उनके रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये महाबली ये मूर्ति के रूप में है। यह कहाँ है? कर्नाटक में है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाहुबली किसने बनवाया था? तो चामुंड राय ने बनवाया था। और ये कहाँ है? तो कर्नाटक में। ये पहले बड़ा प्रतिमा के रूप में जाना जाता था, लेकिन जब से भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है वह जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वह भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा है। पहले यह भारत की ऊंची प्रतिमा हुआ करता था बाहुबली, लेकिन अब बन गई है जो सरदार पटेल जी का बन गया है। और ये कितना मीटर ऊंचा है भाई? यह कहाँ बना है? तो ये गुजरात में बना है यह प्रतिमा सरदार पटेल जी का। और कितना मीटर ऊंचा है? तो 182 मीटर यह ऊंचा है। किस नदी के किनारे हैं? तो नर्मदा नदी के किनारे हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये गुजरात में है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ा जाए ना, तो देखिए ये सरदार पटेल जी का है और 182 मीटर ऊंचा है, और यह गुजरात में है और नर्मदा नदी के किनारे है। ये क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। सबसे भारत में अभी प्रतिमा के रूप में देखा जाए, नहीं तो पहले यही हुआ करता था। ठीक है, और ये बाहुबली की मूर्ति किसने बनवाई है? चामुंडा राय ने। कहाँ है? कर्नाटक। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ये हमने पहले तीर्थंकर के बारे में जाना। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? बढ़ा जाए ना? हाँ, देखिए आइए पहले तीर्थंकर में जाना और दूसरे तीर्थंकर की बात करते हैं। तो दूसरे तीर्थंकर कौन थे? यहाँ संस्थापक के रूप में तो दूसरे तीर्थंकर जो थे अजीतनाथ थे। कौन थे भाई? अजीतनाथ। जबकि तीसरे जो तीर्थंकर थे ये संभवनाथ थे। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे? तो संभवनाथ। ये आपके दरोगा के एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा कि कैसे याद करें। इसको याद कीजिएगा। मैंने उतने ही शॉर्ट लिस्टेड करके मैंने बनाया है कि जितना आपको एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने पेपर देख कर बनाया कि कैसे आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, सारे पेपर देखकर मैंने बनाया है मेरे दोस्तों। तो आप पूरा वीडियो को समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। आगे बढ़ा जाए ना? आइए अब बात करते हैं तीसरे तीर्थंकर की। बात कर लिए संभवनाथ। अब बात करते हैं 22वें तीर्थंकर की। बीच में जो तीर्थंकर उनसे क्वेश्चन नहीं के बराबर पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने 22वें तीर्थंकर की बात की है। तो 22वें तीर्थंकर जो हो गए वह अरिष्टनेमी। और एक बात और भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 22वें तीर्थंकर और पहले तीर्थंकर की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इनकी जानकारी जो मिलती है प्रथम और 22वें तीर्थंकर की, यह ऋग्वेद से भी जानकारी मिलती है। कौन से वेद से? ऋग्वेद से। हमने जाना था ना कि वेद की संख्या 4 है। नहीं देखे तो पहले वीडियो देख लीजिएगा, वैदिक काल, उसमें मैंने सारा चीज आपको समझाया है। तो ये प्रथम वेद, प्रथम और 22वें जो तीर्थंकर हुए, यानी पहला ऋषभदेव और 22वें जो तीर्थंकर हुए अरिष्टनेमी, इनकी जानकारी जो मिलती है ये ऋग्वेद से भी मिलती है। अभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कौन से ऐसे जो तीर्थंकर हैं जिनकी जानकारी ऋग्वेद से मिलती है? तो ये अरिष्टनेमी और ऋषभ, पहले और 22वें। यहाँ तक बात समझ में आ रही? क्लियर हो गया? बोलिए क्लियर हो गया तो आप कमेंट करें कि हाँ क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए अब 23वें तीर्थंकर की बात करें, जिनका जो तीर्थंकर हुए जो पार्श्वनाथ हुए। कौन हुए भाई? पार्श्वनाथ। और ठीक है, पार्श्वनाथ की बात करें तो 23वें तीर्थंकर हुए और इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आइए इनके जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म पूछा गया है कि पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था भाई? तो काशी में हुआ था, यानी बनारस। काशी यानी बनारस में है। और जबकि उनके पिता की बात करें तो पिता जो थे अश्वसेन थे और ये काशी के राजा थे। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पार्श्वनाथ थे उनके पिता का नाम क्या था? तो अश्वसेन था। जबकि माता का नाम क्या था? तो वाम देवी नाम था इनका, माता का नाम वाम देवी। ठीक है, इनको थोड़ा सा ध्यान में रखिए। किसके? भाई पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ ने क्या किया कि 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए आगे निकल गए। निकलने के बाद उन्होंने ज्ञान कहाँ प्राप्त की? किसने? ये जो थे 23वें तीर्थंकर, उन्होंने ज्ञान जो प्राप्त की वह संवेद पर्वत पर। कौन से पर्वत पर? संवेद पर्वत पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त की। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद
4 शिक्षाएं दी। कितनी शिक्षाएं दी? 4 शिक्षाएं। तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैन धर्म में किसने 4 शिक्षाएं दी थी? तो ये पार्श्वनाथ ने दी। किसने दी थी? पार्श्वनाथ ने 4 शिक्षाएं दी थी। ये पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर हुए, कौन कौन शिक्षाएं दी थी? इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आइए, पहले जो शिक्षाएं दी उन्होंने सत्य की दी। सत्य का मतलब होता है सत्य बोलना। दूसरा जो शिक्षाएं दी वह अहिंसा का दी। किसने? अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है हिंसा न करना। तीसरा जो थे असत्य, ठीक है, अस्तय। क्या लिखा है भाई? अस्तय। तीसरे जो दिए अस्तय दिए, और अस्तय का मतलब होता है चोरी मत करना। अस्तय का मतलब क्या होता है? चोरी मत करना। और चौथा जो शिक्षाएं दी वह अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है धन संचय न करना। पहले सत्य, अहिंसा, अतिशय और अपरिग्रह, ये 4 शिक्षाएं दी। और 4 शिक्षाएं किसने दी थी? ये पार्श्वनाथ ने दी थी। किसने दी थी भाई? पार्श्वनाथ ने ये 4 शिक्षाएं दी और एग्जाम में पूछे जाते हैं। जबकि 5वां जो शिक्षाएं दी, जैन धर्म में कुल 5 शिक्षाएं, 5 शिक्षाएं मिली हैं। जो 5वां शिक्षाएं दी वह महावीर स्वामी ने दी। कौन सी शिक्षाएं दी थी? तो ब्रह्मचर्य का। ब्रह्मचर्य की शिक्षाएं किसने दी थी? यह क्वेश्चन पूछा गया है, तब बताइएगा महावीर स्वामी का। और ये महावीर स्वामी कुल मिलाकर जैन धर्म में ये 4 हो गए पार्श्वनाथ का और 1 हो गए महावीर स्वामी का। भाई 4 तो हो गए ना पार्श्वनाथ का। यहाँ पर हमने देखा कि 4 शिक्षाएं इन्होंने दी, इसका मतलब क्या होता है वो भी मैंने बता दिया। और 5वां जो शिक्षाएं थी वह किसने दी थी? वह महावीर स्वामी ने दी थी। तो ये 4 और 1 मिल गए यहाँ पर ये महावीर स्वामी का। तो कितने हो गए जैन धर्म में कुल शिक्षाएं? ये 5 शिक्षाएं जो मिली वह जैन धर्म में मानी जाती है। महावीर स्वामी जो थे ये 24वें तीर्थंकर थे, यानी 24वें तीर्थंकर पूछा जाएगा तो कौन थे? ये महावीर स्वामी थे। और वास्तविक संस्थापक यानी रियल फाउंडर कौन थे? तो ये जो थे ये महावीर स्वामी थे। या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंतिम तीर्थंकर कौन थे, यानी अंतिम संस्थापक कौन थे? तो वो भी आपके महावीर स्वामी थे, जिनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आइए महावीर स्वामी के जन्म से लेकर बात करते हैं कि जन्म से कैसे पूछ लिए जाते हैं। यहाँ तक समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है अभी? फिर से रिपीट करते। ये महावीर स्वामी को 24वें तीर्थंकर हुए, ये रियल फाउंडर हुए, वास्तविक संस्थापक हुए, और अंतिम तीर्थंकर भी कौन हुए? महावीर स्वामी हैं। इनकी जानकारी जो मिलती है कहाँ से मिलती है? कल्पसूत्र से मिलती है, ठीक है। ये जानकारी सारी चीजें मिलती है। यहाँ पर बात करते हैं जन्म को लेकर। आइए जन्म को लेकर हम बात करते हैं। जन्म जो हुआ उनका 599 बीसी में उनका जन्म हुआ था, और मृत्यु जो हुई थी 527 बीसी में। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो कुल 72 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। किनकी? महावीर स्वामी का। अगर यहाँ पर जन्म की बात करें तो ये लूसेंट में दिया है। लूसेंट पे आप देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लूसेंट में उनका जन्म हुआ था 540 बीसी में, और जबकि बात करें 468 में उनकी मृत्यु होगी। लूसेंट का मतलब सर क्या? तो देखिए ये लूसेंट पे आपको दिया हुआ है, तो दोनों ऑप्शन से आपको करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हम एनसीईआरटी जो कल्पसूत्र से पढ़ रहे हैं, तो कल्पसूत्र में उनकी जन्म जो दी है 599 बीसी में, और मृत्यु जो दी है 527 में। जबकि लूसेंट के अनुसार अगर देगा तो 540 में और 468 में। तो दोनों को ध्यान रखिए। लेकिन माने किसको सर? तो मानना है इसको कि 599 उनका जन्म हुआ, 527 में उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसको भी याद रख लीजिएगा, अगर आएगा तो इसके अनुसार आप कर दीजिएगा, जब ये नहीं रहेगा तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आइए उनका जन्म कहाँ हुआ? किसका? महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी की बात कर रहे हैं, तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो ये कुंडलग्राम जो वैशाली का क्षेत्र था, वहां पर उनका जन्म होता है। आइए उनका मृत्यु जो हुई वह कहाँ हुई? पावापुरी में हुई। कब हुआ था भाई? तो 527 बीसी में पावापुरी में हुई। उनका बचपन का नाम क्या था? ऐसे जैसे हम महात्मा बुद्ध की बात कर रहे हैं, तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, लेकिन इनका जन्म जो हुआ कुंडलग्राम पर, ठीक है। और उनके महात्मा बुद्ध जो थे, ऐसे रिलेटिव कर भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। महात्मा बुद्ध का और यहाँ जैन धर्म के दोनों को रिलेटिव करके धर्म को मिलाकर पढ़ेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझेगा। अगर बुद्ध बौद्ध धर्म नहीं देखें तो जरूर देखिए, ठीक है, आपको समझ में आएगा। आइए देखते हैं। जैसे बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। किनका? ये महावीर स्वामी का। जबकि महात्मा बुद्ध की बात करें तो सिद्धार्थ था। जबकि इनके पिता का नाम क्या था?
महावीर स्वामी का पिता का नाम सिद्धार्थ था। जबकि हम बौद्ध धर्म के पिता का बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध की बात करें तो सुशोधन था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था, तो त्रिशला या चेटक की बहन थी। और विश्व का यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व का गणतात्मक यानी स्वतंत्र राज्य जो कौन था वह लिच्छवी था। कौन था, लिच्छवी, जो 16 महाजनपदों में हमको देखने को लिए मिलता है। यह लिच्छवी जो था ऐसा जो गणतंत्र के रूप में माना गया है। ठीक है, अगर बात करते हैं, बताया जाता है कि ये महावीर स्वामी जो थे वह ज्ञान प्राप्ति के लिए उनका एक भाई था जिनका नाम था नंदीवर्धन। ठीक है, उनसे कहकर उनसे आज्ञा लिए कि भाई मैं अब यहाँ पर मन नहीं लग रहा है, मुझे ज्ञान प्राप्ति करना है। और भाई की आज्ञा लेकर यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि किससे आज्ञा लेकर महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्ति के लिए गए थे, तो नंदीवर्धन जो उनका भाई था कहकर वह ज्ञान प्राप्ति के लिए आगे चले जाते हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जब जाते हैं ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से तो पहुंचते हैं अपने ज्ञान प्राप्ति के लिए। ठीक है, उनकी पत्नी का नाम क्या था, किनकी, महावीर स्वामी का पत्नी का नाम क्या था भाई, तो यशोधरा। क्या नाम था, यशोधरा नाम था। जबकि उनकी पुत्री का नाम क्या था, अनुज्या, अनुज्या या प्रियदर्शिनी। जबकि महात्मा बुद्ध की एक पुत्र हुआ था जिनका नाम था रावण, और इनका एक क्या हुआ, पुत्री। यहाँ तक बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत है नहीं ना? आइए देखते हैं। इनकी एक पुत्री होती है जिनका नाम अनुज्या या प्रियदर्शिनी था। यह क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और इनका जो दामाद हुआ, किनका, महावीर स्वामी का एक दामाद हुआ, अपने पुत्री की शादी जिससे करेंगे वह दामाद हुआ। बात समझ में आ रही है? तो उनका दामाद हुआ वह जमाली था, और जैन धर्म के वह पहला शिष्य बना। जैन धर्म का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहला शिष्य किसने बना था, जमाली ने। जमाली महावीर स्वामी को क्या लगता था, तो दामाद लगता था। ठीक है, दामाद लगता था। गृह त्याग जो किए महावीर स्वामी जब इनसे कहकर आज्ञा लेकर जाते हैं, तो 30 वर्ष की आयु में वह जाते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए। बताया जाता है कि उन्होंने 12 वर्षों तक, कितने वर्षों तक, 12 वर्षों तक इधर उधर भटके, तपस्या किए। और बताया जाता है उन्होंने रिजुपालिका नदी के किनारे यानी साल वृक्ष के नीचे उन्होंने तपस्या की थी। किसने, ये महावीर स्वामी ने 12 वर्षों तक, बताया जाता है, जिसमें रिजुपालिका नदी, ठीक है, रिजुपालिका नदी के किनारे तथा साल वृक्ष के नीचे उन्होंने तपस्या की थी। अब बात करते हैं, उन्होंने 12 माह तक, कितने माह तक, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, बताया जाता है कि 12 माह तक उन्होंने अशोक वृक्ष के नीचे और किस नदी के किनारे, स्वर्ण बालुका नदी के किनारे उन्होंने तपस्या की थी। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीर स्वामी ने 12 माह तक किस वृक्ष के नीचे तपस्या की थी, तो अशोक वृक्ष के नीचे। किस नदी के किनारे, तो स्वर्ण बालुका नदी के किनारे। यानी इन्होंने 12 वर्ष तक जब तपस्या की और तब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। यानी 30 वर्ष पर चले थे और 12 वर्ष तपस्या की, यानी 42 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उन्हें केवल्य कहा गया। क्या कहा गया भाई, कि उन्हें केवल्य है। महात्मा बुद्ध जो है केवल्य है, जिनको अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिन कहकर संबोधित किया गया। जिन का मतलब हो जाता है विजेता, यानी ये विजेता हैं और भगवान को प्राप्त करने वाले हैं। अहर्त का मतलब होता है योगी, योगी का मतलब होता है वो योग करते हैं, किसी मोह माया में नहीं है। कौन भाई, महावीर स्वामी। इन्हें निग्रंथ कहा गया। या निग्रंथ का मतलब होता है कि बंधन रहित, यानी कोई बंधन में नहीं, ना इसे इन्हें माँ बाप से मतलब है, न किसी से मतलब है, से भगवान से मतलब है, प्रेम से मतलब है। इनके लिए ना कोई भाई है, ना कोई दुश्मन है, ना इनके लिए सब एक ही है। ठीक है, बंधन रहित। और महावीर स्वामी का मतलब होता है साधना के प्रति समर्पण करना। और महावीर का मतलब होता है इस यही महावीर जो व्यक्ति हैं जो साधना के प्रति इन्होंने समर्पण किया 12 वर्षों तक, तब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब उन्हें बताया जाता है कि उन्होंने प्रथम उपदेश जो दिया था वह राजगिरी, कहाँ दिया था, राजगिरी। और अंतिम उपदेश उन्होंने पावापुरी, और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे दोस्तों, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
आपको समझ में नहीं आ रहा है, फिर से समझाएं। तो उनकी प्रथम उपदेश कहाँ हुआ? राजगीर में, और अंतिम उपदेश उन्होंने पावापुरी, और वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। और प्रथम जो शिष्य बना वो हमने देखा था कि जमाली, यानी उनका दामाद था। आइए, उन्होंने कहा था कि संसार में दुखमय है, संसार जो है ये पूरा वर्ल्ड जो है ये सब दुखमय है, तथा दुख का कारण है उनका कर्मफल। यानी सब दुखों का कारण क्या है? कर्म फल है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल मिलता है, ये आप लोग भी जानते हैं और इन्होंने भी कहा था। और इन्होंने बताया कि यह कर्म फल है, इसलिए आपको अच्छा कर्म करना चाहिए, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेंगे। अगर हम सुधर्मन की बात करें, ये स्वामी जो थे उनको बताया जाता है कि जैन धर्म में कुल अनुयायी जो हुए 11 हुए, और 11 में से, ठीक है, 11 में से एक लास्ट में सब मर जाते हैं और एक बचता है, इनका नाम था सुधर्मन। सुधर्मन, ठीक है, सुधर्मन स्वामी जो थे ये एक बचते हैं और यही अपना संगठन के रूप में चलाते हैं। और इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि उनके जैन धर्म से कुछ संस्थापक जो बौद्ध सभा जैन सभा जो लगी थी उनके बारे में, तथा उनके कार्यों के बारे में, तनका उनके प्रतीकों के बारे में, कि जैसे यहाँ पर जो उनके प्रथम जो आपके जैन धर्म के जो ऋषभ देव, इनकी प्रतीक क्या थी? तो वृष या सांड के रूप में देखा जाता है, वृषभ या सांड के रूप में देखा जाता है। तो इनके प्रतीक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अजीत नाथ जो थे इनके प्रतीक क्या थे? तो हाथी थे। मिलान करने के रूप में पूछे जाते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा ध्यान में अगले वीडियो में देंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए मेरे दोस्तों। नमस्कार।